बहुत प्रबल स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन आ रहा था बार बार इंस्टाग्राम पे भी कि भाई हम लोग ट्रेड अच्छे से कर लेते हैं, मतलब हमारी प्लानिंग अच्छी होती है, ठीक है, प्लानिंग हमारी अच्छी होती है, हम लोग सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट भी सही कर लेते हैं, लेकिन स्टिल हम लोग क्या है कि लॉस हुए, ठीक है, लॉस हुए। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है ये थोड़ा सा बता दो। तो आज की वीडियो में आपको एक्जैक्टली बताना है कि आप लोग सब कुछ फॉलो करते हो, ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजी पे फॉलो कर रहे हो, आप लोग रिस्क मैनेजमेंट पे फॉलो कर रहे हो, क्वांटिटी मैनेजमेंट पे फॉलो कर रहे हो, स्टिल आप लोग लॉस में हो, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ और वीडियो के एंड तक आप लोग सब कुछ समझने वाले हो। इस लॉस को, तो ये जो लॉस है ना भाई लोग, इस लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है ना, मैं आपको वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ पहली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। अगर आप लोगों को पता है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो एक होता है कि आपने मतलब मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड किया स्ट्रैटेजी लगा के और आप लोग लॉस में चली गई, ठीक है। अब एक होता है कि पहले तो अगर आप लोग स्ट्रैटेजी लगा के कोई ट्रेड करे और लॉस में जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सीखना है मनी मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट या फिर क्वांटिटी मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग ये कर भी रहे हो, स्टिल आप लोग अगर लॉस में हो, तो अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि आपने ट्रेड किया, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने ट्रेड किया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रेड किया। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने 1, 2 और 3 डेज ट्रेड किया, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने रिस्क मैनेजमेंट सही से फॉलो किया, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट बोल सकते हो, फॉलो किया। यहाँ पर भी अच्छे से फॉलो किया, यहाँ पर भी अच्छे से फॉलो किया, ठीक है। मान लेते कि आपका रिस्क जो है, मान लेते कि 1000 का आपका रिस्क है, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ हम लोग कंसिडर नहीं करनी, 1000 कंसिडर करेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 1000 रुपीज़ के यहाँ पे आपने लॉस लिए और प्रॉफिट भी आपका उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 1:1 हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, 1:1। अब ये मान लेते आपका यहाँ पे लॉस होगा, फिर से यहाँ पे आपका 1000 का लॉस हो गया, और यहाँ पे भी मान लेते कि आपका 1000 का लॉस हो गया, ठीक है। मान लेते कि आपको आपने तीनों दिन भी यहाँ पे लॉस किया। अब अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पे अपने जो आपका लॉस है ना उसको लिमिट में रखा है, मतलब कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है, वो तो बेस्ट बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारा गेम भाई लोग रिस्क मैनेजमेंट का भी नहीं होता, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बोल सकते हैं या फिर मनी मैनेजमेंट बोल सकते हो। अब अगर आपका विंटेज सही नहीं, विंटेज अगर आपका सही नहीं ना, कितना भी आप लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे अगर आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से सात सात ट्रेड या फिर 7 to 8 ट्रेड आप लोग लॉस में जा रहे हो, और या फिर 3 या फिर 2 ट्रेड आपका प्रॉफिट में जा रहा है, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करके क्या करना है, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग 1:2 ले लो, तो कभी कभी हो सकता है 1:2 लेके या फिर 1:3 लेके आप लोग मतलब कवर अप कर पाओ, लेकिन 1:1 से तो काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर अगर आपका विन साइज अच्छा है तो हो सकता है कि आप लोग मतलब 2 या फिर 3 डेज से भी प्रॉफिटेबल बन जाओ, लेकिन अगर 1:1 मतलब आपका विन साइज कम है, 1:1 से काम चला रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा साइकोलॉजी को। समझो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है। यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट वो सब कुछ सही है। क्वांटिटी मैनेजमेंट का क्या है, मैं आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट का भी फॉर्मूला बता देता हूँ, ताकि ना अगर आप लोग क्वांटिटी को मैनेजमेंट करना है तो आपको ईजी चाहिए, ठीक है। अब मान लेते कि आपको रिलायंस में ट्रेड करना है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब क्वांटिटी को कैसे मैनेजमेंट करना होता है, आपको रिस्क पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपका रिस्क कितना है, 1000 का रिस्क है। अब मान लेते कि स्टॉप लॉस से, मान लेते एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज़ का है, उतना नहीं होगा, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में ईजी रहे। अब रिस्क यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आएगी आपको बताओ, 10 क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ऊपर क्या आएगा आपका, कितना रिस्क ले सकते हो वो लिखो, और नीचे क्या आएगा, कितने पॉइंट्स का आप लोग इससे ले सकते हो वो लिखो, ठीक है। उसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन में आ जाएगा वो क्या क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, समझो प्रॉब्लम को समझो पहले। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पूरी साइकोलॉजी, मतलब आपकी साइकोलॉजी। आपको फिक्स क्या करना है, मार्केट को आपको देखने का नजरिया फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि समझो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो आपने 1000 का लॉस किया, आपने 1000 का लॉस किया, 1000 का फिर से लॉस किया, 1000 का लॉस किया, और आप लोग मान लेते कि यहाँ पे 2000 का यहाँ पे प्रॉफिट किया, स्टिल आप लोग लॉस में हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिक्कत देखो, यहाँ पे दिक्कत क्या चल रही है कि आपको विन रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और विन रेट कैसे बढ़ेगा, विन रेट को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, पहले तो आपकी साइकोलॉजी को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। एक होती है आपकी साइकोलॉजी, एक होती है मार्केट की साइकोलॉजी, एक होता है मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। आप देखो मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, तब जाके मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी रहे। अगर आप लोग नोटबुक है आपके पास में तो अच्छी बात है, नोटबुक में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपने लॉस किया, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको साइकोलॉजी को समझना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक होता है यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया मुझे बताओ, यहाँ से मार्केट फॉल ही कर रहा है, ठीक है, मार्केट आ रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है, ये फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो, यहाँ पे सेलर है या फिर नहीं है, कैसे समझना होता है। आप लोग क्या बोलोगे, जिनको ये सलांटिंग अभी अभी समझ में, वो लोग क्या बोलेंगे, भाई यहाँ पे लो है, लो का ब्रेकडाउन होगा तो जिन लोगों ने सेल किया होगा मार्केट ने उनको निकाल दिया, या फिर ये लो बन गया, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था मार्केट ने उनको निकाल दिया, तो ऊपर के साइड में ये सेल्स अवेलेबल नहीं है। ये होता है एसएलआंटिंग, मतलब बेसिक एसएलआंटिंग। अब थोड़ा सा आपको एडवांस में शिफ्ट होना पड़ेगा, आपको एसएलआंटिंग को थोड़ा सा एडवांस में लेना पड़ेगा, तभी जाके पैसा बन पाएगा भाई लोग, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझो, अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एसएल नहीं है, तो आप लोग मतलब पहले सोचो रही एसएल अभी भी अवेलेबल है, कैसे समझे एसएल कहाँ पे अवेलेबल है। देखो, एक होता है इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे कि क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक है, हो सकता है PSY लेवल हो गया। अब अगर मार्केट इनके नीचे क्लोजिंग करता है तो ये सेल्स अभी भी अवेलेबल है, सेल्स अभी भी नहीं निकले। अगर सेल्स कब निकलेंगे, जब क्लोजिंग इनके ऊपर होगी, ठीक है, 330 की जो क्लोजिंग होगी अगर इसमें इनके ऊपर होती है ना, तो समझ जाओ इस लास्ट मोमेंटम में सेल्स सारे निकल गए। लेकिन क्लोजिंग अगर इसके नीचे हो गए तो समझ जाओ यहाँ पे सेल्स अभी भी बैठे हुए होंगे, ठीक। अगर मान लेते हैं अगर ये ऐसा मोमेंटम भी आएगा ना कि लो का ब्रेकडाउन होगा और मार्केट यहाँ पे क्लोज होगा, तो यहाँ पे सेल्स जो रिस्क ले सकते हैं वो लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। वो लोग निकलेंगे कब, जब ये इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे एक लो था तो लो का ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट ने उनको निकाल दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 23,500 का, तो ये यहाँ पे आएगा। तो मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे ही हुई है, मतलब तो अभी भी सेलर यहाँ पे होप में होगा कि भाई यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर है ना 23,500 का, मार्केट अगर इसके ऊपर जाने का ट्राई करेगा तभी मैं पोजीशन को स्क्वायर अप करूँगा, अगर इसके नीचे जाने का ट्राई करेगा तो मैं बैठा रहूँगा। तो ये सेलर की साइकोलॉजी चल रही है। अब यहाँ पे समझो, जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है गैप डाउन, तो सेलर यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा रहेगा, और जब यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना, तो सेलर यहाँ पे कंफर्टेबल के साथ बैठा रहेगा, क्योंकि उनको क्या लगेगा, चलो भाई मार्केट हो सकता है यहाँ पे पुल बैक लेके नीचे चला जाए, या फिर यहाँ से चला जाए, फिर या फिर यहाँ से चला जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल लेवल है इससे रिजेक्शन लेके फिर नीचे चला जाए। तो उनके दिमाग में यही चल रहा है। तो इसके कारण ये धीरे धीरे करके मोमेंटम आ रही है, ठीक है। धीरे धीरे करके मोमेंटम कब आता है, जब यहाँ पे सेलर और एक होता है यहाँ पे सेलर, एक होता है और बायर होता है, ठीक है। अब जब सेलर को लगता है ना मार्केट यहाँ से अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा, तब जाके मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। एक होता है सेलर और एक होता है बायर। जब सेलर को लग रहा होता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा, तब जाके मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर जाता है उनकी एसेल खाने के लिए। और जब बार को ऐसा लगने लगता है ना मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, तब जाके मार्केट फिर क्या करता है, ऐसा फॉल करता है, ठीक है। उनको ये क्या लग रहा है, यहाँ से सपोर्ट है ना, तो मार्केट अब ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फिर ये मार्केट एक फॉल में आ सकता है। और सेलर को इसको अपोजिट, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे समझो, जब भी मार्केट ऐसा मोमेंटम करता है ना, तो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आपको कभी भी रिवर्स के लिए प्लान नहीं करना होता। आप लोग क्या करते हो, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे ना, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट मिल गया तो आप लोग रिवर्सल के लिए प्लान करोगे। ऐसा नहीं करना होता, कि आपको समझना पड़ेगा प्रीवियस जो साइकोलॉजी चल रही है वो सेलर्स की, उनको समझना पड़ेगा। देखो, एक होता है ना, मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ही कैंडल होती है, जैसे कि एक कैंडल है, हो सकता है ये स्टॉप लॉस वाला कैंडल हो, एसएल हिट जब होता है ना वो कैंडल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है मनी वाला कैंडल। मतलब मनी वाला कैंडल होता है ना, वो रियल होता है, मतलब उसको उसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट कंटिन्यू में जा सकता है। लेकिन जो एसएल वाला कैंडल होता है ना भाई लोग, वो रियल नहीं होता, वो बस एसएल हिट करने वाला कैंडल होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये जो कैंडल्स दिख रही है, ठीक है, ये जो कैंडल्स दिख रही है ना वो एसएल हिट वाली कैंडल है, ठीक है। लेकिन जो ये स्टार्टिंग वाली जो कैंडल बनती है ना, जैसे कि समझो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मार्केट आया, लेकिन यहाँ पे जो पैसा लगा कि मार्केट को नीचे लेके जा रहा है ना, तो ये जो लो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। लेकिन जो एसएल हिट वाली जो कैंडल होती है ना, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये जो कैंडल बन रही है रेड कैंडल, वो है एसएल वाली कैंडल, तो उसका उतना मायना नहीं होता। अगर इसका हाई का ब्रेकआउट इजीली भी मिल सकता है, लेकिन ये जो मनी वाली कैंडल्स होती है ना वैल्यू, इसका लो और इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट एक ऊपर जा सकता है, लो का ब्रेकडाउन मिलेगा तो नीचे आ सकता है। कि ये वाले जो सेलर्स है ना, इनके ऊपर ही सारा खेल होगा। अगर इनके पास स्ट्रेंथ होगी तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, नहीं होगी तो मार्केट नीचे आएगा भाई लोग, ठीक है। तो इस तरीके से समझो, साइकोलॉजी को समझोगे तो इजीली आप लोग समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे समझिए, जैसे मैंने आपको क्या बताते हैं कि भाई देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग क्या पोजीशन बनाओगे, चलो भाई यहाँ पे नीचे साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे पोजीशन बना लेता हूँ। ऐसा नहीं करना होता, आपको साइकोलॉजी को समझना है भाई ओवरऑल क्या चल रहा है, ओवरऑल क्या चलेगा। यहाँ पे सेलर्स की भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सेलर्स की भी एसएल अवेलेबल है। देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऑलमोस्ट हाई के पास में,
तो आप लोग अगर बस इसी चार्ट को देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा, चलो भाई मार्केट ऐसे नीचे आ सकता है। क्यों नीचे आ सकता है? क्योंकि ऊपर की साइड में एसएल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, दैट इज 23,500 का यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पुट को बाय कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना होता, आपको वेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको कम करेंगे ताकि ना समझाने में ईजी रहे। तो ऐसा नहीं करना होता आपको क्या करना है, पूरा चार्ट को समझना है, ठीक है। जिससे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस का जोन है। तो यहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई कर सकते हैं। तो जब वो लोग सेल करने का ट्राई करेंगे और जब ये 23,500 वाले जो शेयर्स है वो लोग अगर वीक होंगे ना वैल्यू, तब जगह एक शॉर्ट कवरिंग होगी अपर के साइड में। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या कहा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपकी साइकोलॉजी भाई लो, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी या फिर मार्केट की साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आपने कितना भी रिस्क मैनेजमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग मान लेते कि 1000 लॉस कर रहे हो और आपने 10 ट्रेड मान लेते कि 1000 लॉस किया, तो कितना दिया आपने, 1000 लॉस किया, 10,000 लॉस किया। उसके बदले में आपने एक ही ट्रेड प्रॉफिट किया, वो भी 1000 का, तो वो 9000 लॉस में ही चला गया ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम रिस्क मैनेजमेंट की नहीं है, आपने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को सही है अच्छे से फॉलो किया भाई, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे विंडेड को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मार्केट की साइकोलॉजी को। और अगर आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, अगर आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है ना वैल्यू, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, पहले आपकी साइकोलॉजी को सुधारो। अगर जैसे आप लोग अपनी साइकोलॉजी को सुधारोगे तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझोगे तो इजीली आप लोग मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हो, और मार्केट की साइकोलॉजी को समझोगे तो आप लोग इजीली बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी को समझ सकते हो। और इन दोनों की साइकोलॉजी को समझोगे तो इजीली आप लोग समझ सकते हो कि पैसा कौन सी साइड डायरेक्शन में लगा हुआ है, ऊपर की साइड में या फिर डाउन साइड में। और इनको अगर समझोगे तो एसएल को फाइंड आउट करना सीख जाओगे, और एसएल को अगर फाइंड आउट करना सीखोगे तो इजीली आप लोग पोजीशन बनाना सीख जाओगे, कौन किन को टारगेट करना ये सीख जाओगे, और इजीली फिर आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इस साइकिल को याद रखकर इस तरीके से ट्रेड करोगे तो इजीली पैसा बन जाएगा बड़े, ठीक है। आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला है तो कमेंट्स में लिख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ना वो लोग कमेंट्स में लिखो, ठीक है। कौन से टॉपिक को मैं कवर करूँ। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो इंडिकेटर के ऊपर भी बात कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर एसएल एंड टीम को ही कंटिन्यू किया जाए, एसएल एंड टीम के ऊपर ही वीडियो बनाओ, या आप लोग कमेंट्स में बताना, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर अगर चाहिए वो भी बताना। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको सीखने को मिला है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना है क्या आपको सीखने को मिला है, ताकि बहुत से लोगों को आपके कमेंट्स से भी सीखने को मिले, ठीक है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो ट्रेडिंग की जो लाइफ है ना भाई लोग, जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसमें थोड़ा सा 1% भी चेंज आ रहा है मेरी वजह से, या फिर मेरे कंटेंट की वजह से, या फिर मेरे नॉलेज की वजह से, तो आप लोग एक लाइक भी कर सकते हो मेरे लिए। वो आपका एक लाइक भी मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। आपका एक लाइक भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है भाई, ठीक है। 1 मिलियन से जितना मोटिवेशन नहीं मिलेगा, 1 मिलियन व्यूज से उतना मोटिवेशन नहीं मिलता जितना आपकी एक लाइक से मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तभी आप लोग लाइक कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट ऑलरेडी के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग की सीरीज देख सकते हो, थ्रेड ऑलरेडी के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।